Good morning, class. Today I'm going to start your lesson 3 of history, retaliation and struggle of British Empire. Retaliation means badla lena. Okay? So retaliation and struggle of British Empire. So, okay, we'll start from here introduction. In order to fulfill the economic objectives, the European countries first established their colonies in various countries and later established their empire there. क्या करें अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को मतलब मनी अर्न करने की मोटिव को लेके जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने सबसे पहले अपनी कॉलोनीज़ अलग अलग कंट्रीज़ को बनाया और बाद में वहाँ पे धीरे धीरे अपना पूरा कंट्रोल कर लिया, अपना एम्पायर वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया. द ब्रिटिशर्स कॉज सीवियर हार्म टू द कंटेम्प्रेरी इकनॉमिक. और उस वक्त इन ब्रिटिशर्स ने उस वक्त की हमारी इकनॉमिक, सोशल और कल्चरल सिस्टम को बहुत बैडली हार्म किया. Next topic we are going to do, that is feeling of nationalism from 1757 to 1857. लोगों के अंदर फिर जो फीलिंग्स अराइज हुई ब्रिटिशर्स से फ्री होने के लिए अपनी कंट्री को फ्री करवाने के लिए. सो दैट इज़ तो कह रहा है कि ऑन 23rd of September 1600 मेजर बिजनेसमैन ऑफ ब्रिटेन established a joint venture company by the name of the Governor and the Company of Merchants of London trading into the East Indies. 23 दिसंबर 1600 को जो मेजर बिजनेसमैन थे ब्रिटेन के, उन्होंने एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई, द गर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ के नाम से. 21 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ वन उन्होंने एक चार्टर ग्रांट किया इस कंपनी को. और इसे राइट दे दिया कि वो जाके ईस्ट के साथ में ट्रेड करे, बिजनेस करे कम से कम 15 ईयर्स तक. और 15 ईयर्स होने के बाद में ब्रिटिश एम्परर जेम्स ने ये एक्सटेंड कर दिया अनलिमिटेड पीरियड तक कि आप जाके ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में बिजनेस कीजिए. इन 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत को अपना परमानेंट ट्रेडिंग हब बना लिया. मतलब बिजनेस करने का मेन सेंटर बना लिया. ऑन 23 जून 1757 CE बैटल ऑफ प्लासी हुआ ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में. जो बंगाल का नवाब था जिसके अंदर ब्रिटिशर्स की जीत हुई. 22 जून 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ. ब्रिटिशर्स और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब थे, इसमें भी ब्रिटिशर्स की जीत हुई. बैटल ऑफ बक्सर के बाद में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल से काफ़ी सारा टैक्स रेवेन्यू लेना शुरू कर दिया. नॉट ओनली फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ऑल्सो. ड्यू टू दिस इसी वजह से हमारे इंडियन बिजनेस ट्रेड इंडस्ट्रीज जो था वो बहुत बुरी तरीके से सफ़र हुआ. उसके बाद में ये टॉपिक डिलीट हो चुका है क्लास. स्ट्रगल ऑफ द ब्रिटिश विथ मराठास एंड मैसूर. स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिशर्स विथ पंजाब, दैट हैज़ ऑल्सो बीन डिलीटेड. सो जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857. इन 1857 CE ब्रिटिशर्स ने एक जॉइंट अपोजिशन मीन्स फाइट किया इंडियंस के अगेंस्ट पहली बार. बट इस वक्त जो ब्रिटिशर्स थे उनके रिवॉल्ट को क्रश कर दिया गया डिप्लोमेसी के थ्रू और म्यूचुअल डिस्प्यूट्स का फ़ायदा उठा के. क्योंकि हमारे आपको पता है कि जो इंडियन रूलर्स थे, जो किंग्स थे, उनके बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स थे, आर्ग्यूमेंट्स थे. सो उसी का फ़ायदा लेके ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक रूल किया. कह कि इन हिज बुक वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने भी क्या लिखा है कि इस स्ट्रगल को इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. मेजर फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल रहे इसके लिए वो था इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स कि हमारे इकोनॉमी को कितनी बुरी तरीके से उन्होंने हार्म किया था. इरेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी. जो डलहौजी था उसके जो इतने इरेशनल इलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स रहे. ब्रिटिश पॉलिसी जो थी एम्पायर एक्सटेंशन की कि अपना वो कैसे सारा जो हमारा एरिया था उसके ऊपर विक्ट्री गेन करके उसे अपने अंडर लेते जा रहे थे. हमारी सोशल, इकनॉमी, मिलिट्री रीजन सबको वो हॉक कर रहे थे. 29 मार्च 1857 को इंडियन सोल्जर मंगल पांडे ने बैरकपुर कैंट के अंदर लड़ाई छेड़ दी और एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया. झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, जगदीशपुर, हैदराबाद, सतारा, मद्रास, कोयम्बटूर, राजस्थान, केरला ये भी मेन सेंटर रहे 1857 में हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के. नेक्स्ट हम देखेंगे ट्राइबल मूवमेंट्स. क्या कह रहे हैं कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को अपनी ब्रिटिश कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया. और ये जो प्रोसेस था धीरे धीरे
इसकी वजह से पब्लिक रिवॉल्ट्स होने लगे। ओके, जो पब्लिक थी उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करना शुरू कर दिया। मेजर रीज़न रही ट्राइबल मूवमेंट के, ओके, कि जो ट्राइबल पीपल थे उन्हें डर लग रहा था कि वो अपनी इंडिपेंडेंस खो देंगे। ओके, फॉरेन इंटरफेयर हो रहा था हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के, लोकल सिस्टम के अंदर ये आके हम इंटरफेयर कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आ रहे थे। ओके, सिस्टम चेंज हो रहा था। ओके, टैक्सेस में कमी लाने की डिमांड थी लोगों की, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, लोगों पे टॉर्चर हो रहा था। ओके, काफ़ी समय का मतलब बहुत बुरी तरीके से सूखा पड़ा 1769-70 में बंगाल के अंदर, और ब्रिटिशर्स ने इस वक्त ओके इतना अनड्यू एनुअल टैक्स लोगों पे लगा दिया था। ओके, तो इस अगेंस्ट सन्यासी जो थे, तीर्थयात्री उठी ना, उन्होंने भी इनके अगेंस्ट रिवॉल्व किया। अपना कैंपेन एक्सटेंड करने के बाद में हेस्टिंग ने सन्यासी रिबेलियन को भी क्रश कर दिया था। इन हिज बुक आनंद मंथ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी रिबेलियन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। ड्यूरिंग 1831-32 CE कोल रिबेलियन हुआ छोटा नागपुर के ओके जो एरिया थी, रांची, पलमू, ओके, सिंहभूम एंड हजारीबाग एंड मनभूमि के अंदर। मेजर रीजन कोल रिबेलियन के थे ब्रिटिश का जो इनएक्शन था, ओके, अनेक्सिंग द लैंड ऑफ पीपल ऑफ कोल ट्राइब की, उनकी लैंड्स को अनेक्स किया जा रहा था। ओके, फ्रॉम वेरियस मुंडा चीफ्स एंड ग्रांटिंग इट टू द आउटसाइड पीपल, और इनसे ज़मीन छीन के बाहर के लोगों को दी जा रही थी। फिर सांथाल रिबेलियन हुआ था 1855-56 के अंदर। इसके मेजर रीज़न थे कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम लैंड बिलोंगिंग टू द सांथाल पीपल। ओके, कि इनसे लैंड टैक्स लिया जा रहा था। ओके, ब्रिटिश ऑफिसर्स इनके साथ में मिसबिहेव कर रहे थे, बैड बिहेव कर रहे थे। ओके, पुलिस जो थी इनको काफ़ी टॉर्चर कर रही थी, एक्सप्लॉइटेशन इनका हो रहा था। ओके, और फोर्सफुली इनसे मनी कलेक्ट कर रहे थे कौन? लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स। बिटवीन 1812 एंड 1809 के अंदर भील ट्राइब हुआ। ओके, खानदेश रीजन के अंदर जो अभी वेस्टर्न कोस्ट पे है। ओके, और 1822 में रामसोई ट्राइब वेस्टर्न घाट पे जो रहते थे, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ दी। फिर है कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रीडम स्ट्रगल। ये आपका डिलीट हो चुका है। पीजेंट मूवमेंट्स भी आपका डिलीट हो चुका है। सी द नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिकल मूवमेंट 1857-1990। क्या कह रहा है कि 1857 के रेवोल्यूशन के बाद में ओके लीडरशिप ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल जो थी वो कुछ लोगों के हाथ में आ गई जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन ली थी। ओके, और जो काफ़ी रिच सेक्शन के लोग थे। 1868 में क्रिस्टो दास पाल, ओके, जो लीडिंग न्यूज़पेपर हिंदू पैट्रियट के एडिटर थे, ओके, उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की, ठीक है, कि वो लोगों की तरफ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाए। 1875 में शिशिर कुमार घोष, ओके, उन्होंने एक इंडियन लीग इस्टेब्लिश की ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की स्पिरिट को जगाया जा सके। ओके, पॉलिटिकली अवेयर हो लोग। 1876 के अंदर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन इन कोलकाता, ओके, आनंद मोहन बोस की हेल्प से बनाया। ओके, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश किया गया 1885 को बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे इंडियन सिविल सर्विस के। फर्स्ट सेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो हुआ था व्योमेश चंद्र बैनर्जी की चेयरमैनशिप में 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृति कॉलेज ऑफ बॉम्बे के अंदर, जिसमें 72 रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेशन किया। क्या कहते हैं कि पीरियड ऑफ कांग्रेस जो था उसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है। फर्स्ट फेज था 1885 से 1905 CE तक, ओके, जिसे कहा जाता है द पीरियड ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल बैगिंग। सेकेंड फेज था 1905 से 1990 तक, जिसे पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स कहा जाता है। जो मॉडरेट लीडर थे कांग्रेस के, ओके, वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश रूल है वो हमारे यहाँ मेंटेन रहे, ठीक है, क्योंकि उन्हें डर था ओके कि अगर ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए तो हमारे यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन, काफ़ी केओस, ओके, और ओके एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिस्टम है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जो था कांग्रेस का, उसके लीडर थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, औरबिंदो घोष एंड लाला लाजपत राय। ओके, इन्हें ग्राम पंथ का लीडर कहा जाता है। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के मेन लीडर्स जो थे उनका ये था कि इम्पोर्टेड गुड्स जो हैं, ओके, उनका रेनेंसिएशन, अडॉप्टिंग इंडियन गुड्स, ठीक है ना, स्वदेशी चीज़ें हम अपनाएं, ओके, नेशनल वायलेंस एंड सत्याग्रह। 1950 के अंदर मिसेस एनी बेसेंट ने डिक्लेयर कर दिया होम रूल लीग,
ओके। और इसके बाद में उनकी फर्स्ट इंस्पिरेशन मिली होम रूल मूवमेंट को आयरलैंड में करवाने की। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग पुणे के अंदर करवाया था। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल मूवमेंट, दैट विल बी कंटिन्यूड टुमारो क्लास। ये चीज़ हम कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन जस्ट रीड इट।